देवी महात्म्य में महिषासुर की मर्दन कथा का एक प्रतीकात्मक पहलू भी है। महिषासुर असल में हमारे भीतर जो भी तामसिक प्रवृत्तियां हैं, आलस्य, जड़ता, अविवेक, कामुकता और जो भी तमोगुण हैं, ये सब महिषासुर के ही विभिन्न रूप हैं। और ये भी शाश्वत सत्य है कि जहाँ हमारे भीतर इन आसुरी प्रवृत्तियों का बोलबाला है, वहीं इनको समाप्त कर सकने वाली परम शक्ति जगदम्बा भी हमारे अंतस में ही मौजूद है। इस बारे में दुर्गा सप्तशती में लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्य विधीयते नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सब भूत प्राणियों में चेतना के रूप में निवास करती है, उसे मैं बारंबार नमन करता हूँ। हमारी अंतर्निहित चेतना जब तक सुसुप्त अवस्था में है, जागृत नहीं है, तो तब तक यह महिषासुर का आधिपत्य है। नवरात्र का यह पर्व हमें संदेश देता है कि हम अपने सभी सात्विक प्रवृत्तियों, शुभ संकल्पों को एकत्र करें, चाहे वे कितने ही कम व दुर्बल क्यों न हो। अपनी चेतना को जागृति के लिए कटिबद्ध हो जाएं, तभी आसुरी प्रवृत्तियों पर हम काबू पा सकेंगे। यह भी गौरतलब है कि चेतना की जागृति किसी बाहरी विधि या विद्या से संभव नहीं है। महापुरुषों का मत है कि केवल ब्रह्म ज्ञान में ही चेतना को जागृत करने की क्षमता है। इसलिए जरूरी है कि हम किसी तत्ववेत्ता गुरु के सानिध्य में पहुंचकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें। ब्रह्म ज्ञान जागृत होने से हमारी सुप्त चेतना जग जाएगी और यही महिषासुर मर्दिनी का मन के धरातल पर प्रकटीकरण है। फिर यही जागृत चेतना महिषासुर के विरोध में महायुद्ध का बिगुल बजाती है। दरअसल जितने भी विकार, वासनाएं, दुष्प्रवृत्तियां हमारे देह में स्थित हैं, वो 9 द्वारों से ही हमारे भीतर प्रवेश पाती हैं। ये 9 द्वार ही हमें विषय भोग में उलझाते हैं और आंतरिक महिष को पोषित करते हैं। जब एक ब्रह्मज्ञानी साधक साधना में बैठता है, तो उसकी जागृत चेतना इन 9 द्वारों के आकर्षणों से जूझती है। निरंतर संग्राम करते हुए और ऊर्ध्वमुखी होते हुए प्रत्येक द्वार पर विजय प्राप्त करती है। देवी महिषासुर संग्राम के 9 दिनों का प्रत्येक दिन साधक की अपने एक एक द्वार पर विजय का प्रतीक है। इस नवरात्रि पर आप हमसे जुड़े शक्ति साधना और महाशक्ति ट्रांसमिशन में। इस बार हमने देवी के अलग अलग प्रयोग रखे हैं।